जो बड़े बड़े दूध छूके पतलो बापू इनके डॉक्टर ने दिखा तो डॉक्टर साहब ने कहा डॉक्टर साहब ने कहा यार जो पाटो बहुत झाड़ो इन्हें पतलो करना है। बोले कि यार गोली ले जा पाटान दे दीजिए पाटो पतलो। अब मैं कहा यार इसको दूं कैसे? बोले कि एक पाइप लेना, पाइप में गोली डालना और एक पाटे के मुंह में और इधर तू फूंक मार देना, गोली पाटे के पेट में, पाटा पतला। मैंने वैसे ही किया था। गोली ली, उसमें डाल ली, एक उधर और इधर से मैं फूंक मारता, उससे पहले पार्टी ने फूंक मार दी। हाँ अभी आपने देखा होगा, हाँ अभी आपने देखा होगा मैंने भाई साहब मुकेश जी भाई साहब की मैं 2 चरण स्पर्श किया। तो आप देख रहे हैं यार ये संस्कारवान बच्चा है। संस्कार वंस्कार नहीं, इसमें मेरी सुरक्षा है। अगर मैं इनके धोख नहीं देता तो ये जरूर मुझे गले लगाते और गले लगा जोश जोश में भीज लेता। पता कहीं बच्चे है मारे घरे गुरु पुराण बच्चे है। हाँ? अच्छा मेरी नजर में दुनिया में 2 ही प्रकार के आदमी होते हैं साहब, एक तो मेरे जैसा पतला दुबला और एक होता भाई साहब की तरह हष्ट पुष्ट। अच्छा ये मोटे तो मोटे क्यों होते हैं, पतले पतले क्यों होते हैं? बात अगर समझ में आ जाए तो पूरा पांडा मस्ती लेना कि मुझे तो मेरी लुगाई की टेंशन खाई जाती है। शादी के बाद में ये टेंशन सभी के घरों में भी पाई जाती है। शरीर से बड़े करड़े होते हैं। करड़े तो इसलिए होते हैं ये दापर मसलते होते हैं। अगर मैं सही बात बताऊं, मेरे पिताजी को मैंने कहा यार पिताजी मेरी शादी करवाओ। मेरे पिताजी ने कहा जब तक तू तेरे पैरों पे खड़ा नहीं होगा तेरा ब्याह नहीं हो। अब आप ही बताओ भाई साहब मैं कोई विकलांग आदमी हूँ? पैरों पे खड़ा हूँ। फिर भी मेरे पिताजी मेरी जिंदगी आगे हार गए और छोरी देखने बिहार गए। वो जानते हैं कि यहाँ राजस्थान में तो इसको पढ़ाने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि ये रात पर तो कवि सम्मेलन में रोता फिरे। अरे इसकी शादी कर दिया तो घर पे दूसरे रोते फिरेंगे। तो मेरे पिताजी जिंदगी आगे हार गए और लड़की देखने बिहार गए तो मेरी होने वाली सास ने कहा कि ब्याह जी रिश्ता तो मंजूर है पर हमारी छोरी भोली। इतनी बोली है, इतनी बोली, यूं मान लो गाय है ये गाय। तो मेरे पिताजी ने कहा जोड़ी जोरदार है, अगर तुम्हारी छोरी गाय है तो मेरा छोरा भी बेल है। अच्छा बेल का मतलब कम अक्कल वाला। अब उसको पता चल गया कि ये बेल है। लक्ष्मी पूजन के दूसरे दिन फटाफट में बैग जमाया और जाने लगा। तो बोले आज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कवि सम्मेलन में। बोले आज तो जा ही नहीं सकते, आज तो बैग पूजन है। हाँ अच्छा मैं बहुत डापा तो अच्छा अब मैं जहाँ से आता हूँ वो केकड़ी है। अच्छा मैं केकड़ी के आस-पास में जितने भी गांव है वो सब जानवरों पे। अब कैसे मैं हमारे केकड़ी के आस-पास में ठिठोड़ा, ठिठोड़ी, अजगरा, अजगरी, बघेरा और सावर के पास में एक गांव का नाम है मुंदरी। अच्छा मैं केकड़ी में बैठा था तब एक आदमी आया, बोले कि कमलेश जी राम राम। मैंने कहा राम राम। बोले पिछाणिया? मैं के न पिछाणिया। बोले मैं मुंदरी को। मुंदरी को? मैं के यार तू मुंदरी को कौन है, तू मनका कोई है? बोला था नहीं नहीं मैं ऊंदरी को। मैं जो ऊंदरी को तो बता तार पूंछड़ी कट्टे है। हाँ जय हो। हाँ तो फिर मैं देखे यार टेम आना आयो 10 बज गई अतिथि देवो भव। मैं क्यों रोटी खा रही हूँ? तो लगा रोटी खा तू। वो क्या रोटी तो थे ही खाओ, मैं तो ऊंदरी खा रही हूँ। स्थिति हो जाओ। अच्छा मैं सही बात बताऊँ, ये मुकाम पर एक टीम बहुत लंबी चौड़ी है, आनंद का और बादशाह विराजमान है। तो मैं ये मुकाम पर एक कविता खड़ी करूं और कविता तरी की एक मैंने देखो आप, मैं हमेशा कविता या तो मारा पत्नी पर लिखूं या मारा ऊपर लिखूं और मैंने देखो और आनंद लीजिए कविता को। बिल्कुल विजय भैया नहीं है कविता, अब मैंने देखिए और आनंद लीजिए। अब मैं कुछ कहना चाहता हूं, जो मेरी बात को गौर से सुनना। जो मैं कह रहा हूं मेरी बात गौर से सुनना, जो मैं कह रहा हूं मैं नहीं सुनता किसी के बात की, मैं जन्म से ही बेरा हूं। हालांकि भगवान का दिया हुआ ये अच्छा वरदान है। बोलेगा जा बेटा दुनिया में मौज कर, सबके तो 2-2 और तेरे 1.5 कान है।
हालांकि 1.5 कान का बहुत फायदा। भाई साहब ये जो कान कम सुनता है ना आदमी, 1.5 कान का मैंने एक दिन भरपूर फायदा उठाया था। जब मेरे घर मेरे दोस्त पैसे मांगने आया था, वो बोले जी पैसे चाहिए। मैंने कहा कैसे आना हुआ बताइए। उसने कहा जी पैसे चाहिए। मैंने कहा कैसे आना हुआ बताइए। ये का ये एपिसोड 1 घंटे तक चला। उस बेचारे का बैठ गया था गला। आखिरकार में वो अपने घर लौट गया और आप यकीन मानिए मेरे घर की चाय तक छोड़ गया। हाँ, इस तरह भाई साहब हम उधार वालों से बचना भी जानते हैं और बात हमारे फायदे की हो तो हम सुनना भी जानते हैं। अच्छा, पहली बार जब मैं ससुराल गया, देखो बहरा आदमी के साथ में क्या क्या घटनाएं घट जाती है। जब पहली बार मैं लड़की देखने ससुराल गया तो मेरी होने वाली पत्नी मेरे लिए चाय ला रही थी। उसी समय मुझे भाई साहब भयंकर टेंशन खा रही थी, क्योंकि उस समय बन गया था गजब का सीन। सास ससुर साला साली सब बेटे तेर खराब होगी अपनी कान की मशीन। मैंने सोचा रे यार यहाँ तो किस्मत अपनी फूटनी है, ये सगाई भी अब टूटनी है। ये कुछ बोले उससे पहले अपन बोल दो और बहरेपन के सब राज खोल दो। तो भाई साहब मैंने हाथ जोड़ करके कहा मैं आपकी समाज का बच्चा हूँ, दिल का अच्छा हूँ और मुझे आपकी बेटी पसंद है, पर भगवान की दया से मेरा एक कान तो बिल्कुल ही बंद है। हालांकि उसी समय मेरे ससुर जी ने 100 का नोट थमाया और हमारे रिश्ते पर लगा दी मोहर। वो बन गई हमारी बेगम और हम बन गए उनके शोहर। जय हो, जय हो। हालांकि मेरे ससुर जी ने उसी समय 100 का नोट थमाया और हमारे रिश्ते पर लगा दी मोहर। वो बन गई हमारी बेगम, हम बन गए उनके शोहर। उस समय मुझे लगा कि मेरे ससुर जी दिल के बड़े नेक हैं। शादी के बाद में पता चला रहे यार लुगाई के कान तो दोनों पेटी पेक हैं। ये लो। एक वार्ड में जो है, हालांकि दोनों पेटी पेक है। पेटी पेक का बहुत फायदा, मेरे घर में कभी नहीं फैलता है रायता, ना किसी बात का लड़ाई झगड़ा, ना किसी बात का कोई लफड़ा। जब मैं कहता हूँ तो वो नहीं सुनते और जब वो कहती तो हम नहीं सुनते, और जब दोनों बोलने लग जाए तो मोहल्ले वाले सुनते। शादी से लेकर अब तक मेरे घर में शांति का माहौल है। इसमें सबसे ज्यादा तो हमारे कानों का ही तो रोल है। अच्छा नहीं, हंसने की बात नहीं है, ये समस्या भी है वो कम सुनने वाले के लिए। भाई साहब मैं सब्जी मंडी से हम दोनों पति पत्नी जा रहे थे, पीछे सब्जी वाले ने आवाज लगाई कि भाभी जी आलू, और हमने सुना भाभी जी आलू। नहीं आप गलत समझ गए। उसने कहा भाभी जी आलू, मैंने सोचा भाभी जी भालू। बहुत सारी घटनाएं घट जाती, मैं सही कह रहा हूँ। बहरा आदमी है ना, अच्छे अच्छों की बैंड बजवा देता है और आप यकीन मानिए जिंदा लोगों की अर्तियां भी सजवा देता है। वो ऐसा हुआ कि मेरा पड़ोसी रामलाल हॉस्पिटल में भर्ती था। पड़ोसी रामलाल, मैंने सोचा रे पूछ आते उसका हाल। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया तो रामलाल मुझे नजर नहीं आया। मैंने पड़ोसी मरीज से पूछा तो उसने बताया कि रामलाल जी अभी अभी उधर गए, और हमने सुना रामलाल जी अभी अभी गुजर गए। तुरंत दौड़ता हुआ रामलाल के घर गया, घर वालों को सूचना दी यार रामलाल तो मर गया। इतना सुनते ही घर में मातम का माहौल और मोहल्ले में सन्नाटा छा गया, और किस्मत मेरी इतनी खराब थी कि मेरे पीछे के पीछे रामलाल भी घर आ गया। भाई साहब मोहल्ले वाले मुझे मारने के लिए उतावले हो गए, हद से ज्यादा बावले हो गए, और जैसे ही वो मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने भी शब्दों के रंग बाण छोड़े। भाई साहब अगर मेरे ऊपर हास्य करके अगर देश हित पे कोई संदेश कर देती तो कविता लिखना सार्थक हो जाता है। तब वो जैसे ही मुझे मारने के लिए दौड़े मैंने भी शब्दों के व्यंग बाण छोड़े। मैंने कहा इसलिए मारना चाहते हो कि मैं कम सुनता हूँ, तो बताओ आज देश में कौन किसकी सुनता है? क्या देश में कौन किसकी सुनता है? अरे भाई भाई की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता, नेता आपकी नहीं सुनता, गरीब की अधिकारी नहीं सुनता, बिना फीस के पटवारी नहीं सुनता है। अरे मारना है तो उन भ्रष्ट नेताओं को मारो जो हमारी नहीं सुनते हैं, पर हम भी नहीं मार सकते क्योंकि हम ही तो उनको चुनते हैं। समझदारों के बीच में मेरी कविता बहुत गहरी है। बहरा मैं नहीं पूरी दुनिया बहरी। वाह कमाल।